बानी पीटीआई शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के फैसले आज मुतवक्के। एनए नवासी मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर खुर्रम रोखड़ी और खलीलुर रहमान ने एतराज़ात दायर किए हैं। मौक़िफ़ अपनाया है कि बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता और नाअहल हैं। शहबाज शरीफ के एनए 242 से कागजात नामजदगी पर फैसला आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल की जानिब से दायर एतराज़ में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मरात लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को कर्ज देने का मनी ट्रेल भी नहीं। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि एतराज़ात की तफसीलात शहबाज शरीफ जमानत केस में मौजूद हैं। एन 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ का जवाब जमा करवा दिया गया। कहा, बिलावल के कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा जाना इंसानी गलती है। एतराज़ करंदा इस हल्के का नहीं, नारोवाल का रिहायशी है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेगा। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का दिलचस्प मकालमा। कहा, फैज़ चले गए अब क्या करेंगे। सादिक संजरानी ने जवाब दिया कि आप तो है ना। आसिफ जरदारी ने कहा, मैं तो हूँ। सियासत में सोचा करो, हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। इस्लामाबाद में असजद महमूद के वलीमे की तकरीब में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच और अकरम दुरानी समेत कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का कहना है, इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करके बड़ी ज्यादती कर रहा है। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, सिर्फ फील्ड ही दी जाए तो बहुत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हामिद खान ने कहा, बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ें ना लड़ें, पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बिल्कुल गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि निगरां हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है, इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरां हुकूमत क्या इंतखाबात को डी रेल करना चाहती है? इंतखाबात में निगरां हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। सिंध और पंजाब के कई इलाकों में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट और आतिशबाजी के लिए इजाज़तनामे मनसूख कर दिए। कहा, निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के पेश नज़र इक़दाम किया गया। शहरी हुकूमती फैसले के पेश नज़र किसी भी किस्म की तकरीबात से इनकाद से गुरेज करें। इसराइली फ़ौज की खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई, कई इमारतों को तबाह कर दिया गया। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि इमारतों में हमास के दर्जनों कारकुन रिहाइश पजीर थे। इमारतों में हमास की ऑपरेशनल सरगर्मियाँ जारी थीं। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा में तबाह सुरंगों की वीडियो भी जारी कर दी। रफ़ा समेत दीगर मकामात पर भी हमले। इसराइल के वज़ीर दिफा का कहना है, अहदाफ के हुसूल तक गजा में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का एक बार फिर फौरी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा। अंटोनियो गुतरेस ने खबरदार किया कि तनाज़े के फैलाव से पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज होंगे।
आलमी इदारा सेहत ने गजा में बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। हमास की गजा में इसराइली फौजियों के खिलाफ कार्रवाई, मुतादिद इसराइली टैंकों बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। गजा में वहशियाना हमले करने वाले इसराइल के लिए अमेरिका ने हंगामी बुनियादों पर असलहे की फरोख की मंजूरी दे दी। कांग्रेस की मंजूरी भी ना ली गई। हंगामी सूरत-ए-हाल को बुनियाद बनाकर इसराइल को $147 मिलियन से जायद मालियत का गोला बारूद और दीगर सामान की मंजूरी। इसी शिक की बुनियाद पर इसी माह के शुरू में टैंकों के 14,000 गोले बेचने की मंजूरी दे दी गई थी। गजा पर वहशियाना हमलों के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा दायर कर दिया। कहा, इसराइल जनेवा कन्वेंशन 1948 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल गजा में नस्लकुशी का मुर्तकिब हुआ। इसराइली जारियत रोकने के लिए मुख्तसर फैसला फौरी जारी किया जाए। इसराइल ने जनूबी अफ्रीका के गजा में नस्लकुशी से मुतालिक मुकदमे को मुस्तरद कर दिया। कहा, जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत इंसाफ में दायर मुकदमा हकाइक और कानून के मुनाफी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान को बल्ला फिर छिन जाने का खदशा। कहा, पीडीएम जमातें जानती हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो 8 फरवरी को उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए उनकी कोशिश है कि बल्ला पीटीआई के पास ही ना रहे। निशान वापस लिया गया तो 227 नशिस्तें किसके पास जाएंगी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अदलिया से पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात छीनने के वाकयात का नोटिस लेने का भी मुतालबा। पीटीआई के लतीफ खोसा का तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम। कहा, आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई तो कल शेर और परसों तीर भी छिन सकता है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात में NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कोई बात ना हो सकी। शहबाज शरीफ का NA 242 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इंतखाबी हल्के में पार्टी वर्कर से खिताब के दौरान कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने का वादा। कहा, कराची पाकिस्तान का गेटवे है। ऑरेंज लाइन लाहौर से पहले कराची में चलनी चाहिए थी। हैदराबाद से कराची तक अब मोटरवे नहीं रही। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो मोटरवे भी बन जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कहा, नून लीग की 2013 से 2018 तक विफाकी हुकूमत रही। नून लीग को ये बताना चाहिए कि 5 साल हुकूमत में सिंध के लिए विफाकी तरक्याती बजट में कितनी स्कीम्स रखी थीं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में नून लीग ने 7 यूसीज भी पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से जीती हैं। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची सिंध की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके, अब पूरे पाकिस्तान के हिस्से का इनकलाब लाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके सुरजानी टाउन में खवातीन के लिए इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इस बार ना धमकी दी है ना धमकी सुनी है, हमने बराबरी की बुनियाद पर गुफ्तगू की है। जिद्दोजहद के नतीजे में 40 दिन में आपको जीत मिलेगी। 15 साल से पीपल्स पार्टी को करप्शन की छूट दी गई है। इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन ना हो। 8 फरवरी पाकिस्तान को बदलने का दिन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन का कहना है, नून लीग के पास कौमी और सूबाई असम्बली नशिस्तों पर बेहतरीन उम्मीदवार मौजूद हैं, इसलिए पंजाब में किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के 80% उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, बाकी 20% का फैसला भी 1 हफ्ते तक हो जाएगा। शहबाज शरीफ आज फारूकाबाद शेखुपुरा में जलसे से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद फैज़ाबाद धरना कमीशन के नोटिस पर हाजिर नहीं हुए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को शॉर्ट नोटिस पर रवां हफ्ते बुलाया गया था। फैज़ हमीद की तलबी के लिए वज़ारत दिफा के जरिए दूसरा नोटिस जारी किया जा रहा है।
नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से वसूलियाँ जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में की जाएंगी। सदर आरिफ अलवी ने शौकत खानम अस्पताल कराची के फंड रेजिंग इवेंट की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। कहा NOC की मनसूखी के फैसले को वापस लिया जाए। शौकत खानम कैंसर अस्पताल के गरीब मरीजों के लिए जदीद तरीन इलाज फराहम कर रहा है। कैंसर अस्पताल के लिए फंड्स की इजाज़त न मिलने से मरीजों की अमवात का खदशा है। शौकत खानम कैंसर अस्पताल के इस काम की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने जुमे के रोज़ होने वाले फंड रेजिंग इवेंट का NOC मनसूख कर दिया था। शौकत खानम अस्पताल के मुताबिक उन्हें इजाज़तनामा मंसूख करने की कोई वजह नहीं बताई गई। जिला इंतजामिया के ज़राए के मुताबिक फंड रेजिंग प्रोग्राम का इजाज़तनामा आलमी मालियाती इदारों की शराइत के तहत वापस लिया गया। फंड रेजिंग कवानीन के मुताबिक निजी तंजीम ऑडिट और डोनर की तफसील फराहम करने से इनकारी थी, जिस पर NOC वापस लिया गया। मुल्क के 4 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कराची के माड़ी, हैदराबाद, चमन और पेशावर के 4 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। बच्चों को वायरस और माजूरी से बचाने का वाहिद तरीका पोलियो वैक्सीनेशन है। वालिदैन हर मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो वायरस कमजोर कुव्वत मुदाफियत के हामिल बच्चों को फौरी निशाना बनाता है। लाहौर चून के इलाके में एक घर में आग से झुलसकर 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन, 1 मर्द शामिल। आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। सिंध में रवा साल मलेरिया के 5,59,515 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू के 2,852 और कॉन्गो वायरस के 5 केसेस रिपोर्ट। सिंध में नगलेरिया के 12 केसेस रिपोर्ट हुए। 11 मरीजों की मौत हो गई। 1 शख्स सेहतयाब हुआ। महकमा सेहत सिंध ने मुख्तलिफ बीमारियों के अदाद शुमार जारी कर दिए। PTI रहनुमा राजा अजहर को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। राजा अजहर की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई। राजा अजहर को 9 मई समेत मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 7वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारें लगाई हुई हैं। संगीन खतरात लाहक। यहाँ का मुसलसल बढ़ता दर्जा हरारत मुस्तकबिल में पानी के शदीद बहरान का बायस बन सकता है। दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव से फलों और फसलों की पैदावार मुतासिर। पानी के ज़खायर शदीद गर्मी के बायस खुश्क हो जाने पर मवेशी पालने वालों को दूध और गोश्त की पैदावार में गैर मामूली कमी का सामना करना पड़ा। दफ्तर खारजा ने हाफिज सईद की हवालगी से मुतालिक भारतीय मुतालबे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त वसूल की है। भारत ने यह दरख्वास्त नाम निहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 1050 से ज़ायद दहशतगर्दी वाकयात में 470 सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हुए। शिद्दत पसंदों ने पेशावर, खैबर शिमाली, जनूबी वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, बाजौड़ और टांग को निशाना बनाया। हमलों में ज़्यादा जानी नुकसान पुलिस को उठाना पड़ा। ऑपरेशन में 550 से ज़ायद दहशतगर्द भी हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की तकर्री के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर। करारदाद की हिमायत में सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने वोट दिया। करारदाद पर राय शुमारी के वक्त चीन और रूस इजलास से गैर हाजिर रहे। अफगानिस्तान के लिए UN के नुमाइंदा खुसूसी की तकर्री का मकसद तालिबान रहनुमाओं से राब्ते बढ़ाना है। अमरीका ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की तकर्री के मुतालबे की हिमायत करते हैं।
नाइजीरिया में क्रिसमस के मौके पर हमलों में मारे गए मसीहियों की तादाद 160 हो गई। बस्ती रियासत में किए गए इन हमलों में 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। हमलावरों ने 2 इलाकों में मसीहियों की 20 बस्तियों को निशाना बनाया और 225 घरों और इबादत गाहों को आग लगा दी। इंतज़ामिया ने हमलावरों की शनाख्त हाल जाहिर नहीं की। सऊदी अरब के तबूक रीजन में शदीद बर्फबारी के बायस अलोल पहाड़ पर सफ़ेदी, दिलकश मंजर और बर्फबारी देखने और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद इलाके का रुख कर रही है। पहाड़ी सिलसिला तबूक शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर शिमाल मगरिब में वाक़ है। अर्जेंटाइन के नए सदर ने ब्रिक्स तंजीम का हिस्सा बनने की पेशकश ठुकरा दी। कहा, रूस और चीन के बरक्स अमेरिका का इत्तेहाद बनना है। अर्जेंटाइन के सदर का मरकजी बैंक और कई वजारतें ख़त्म करने और पैसों के बजाय डॉलर इस्तेमाल करने का ऐलान। पेशावर आइंदा साल भी PSL मैचेस की मेज़बानी से महरूम रहेगा। तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम का काम 2 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सका। फ्लड लाइट्स की तनसीब के लिए काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। स्टेडियम पर तामीरी लागत भी 1.25 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। शायकीन ने क्रिकेटर्स अपने पसंदीदा मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को पेशावर में एक्शन में देखने के मुंतज़िर हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। पाकिस्तानी टीम मेलबर्न टेस्ट 79 रन से हार गई। 317 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 237 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद और आगा सलमान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। टीम के काम ना आई। बाबर 41 और रिजवान 35 रन बना सके। पैट कमिंस ने दूसरे इनिंग्स में भी 5 शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में होगा। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद का कहना है, टेस्ट में मुस्बत चीज़ें भी हुई हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे बॉलर्स ने 20 विकेटें हासिल की। और दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से मैरिज ब्यूरोज की ट्रेनिंग के लिए लाहौर में शानदार मेगा इवेंट का इनेकाद। इवेंट में मैरिज ब्यूरोज से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मैरिज ब्यूरोज के लोगों ने दिल का रिश्ता ऐप का बेहतर तरीके से इस्तेमाल सीखा। दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल्स में बड़ी तादाद में इजाफा। अब बेहतर रिश्ता मिलना और भी आसान हो गया।